नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं क्लिक इंडिया। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। आए दिन हमें ज़िंदगी में कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो काफ़ी हैरान करने वाला होता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर कभी कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब पे रहे विनोद कुमार चौधरी को अपने काम से इस कदर प्यार हो गया कि उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं बल्कि 14 बार गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। सर, आपका हमारे खास कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने 14 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, आपका नाम दर्ज है। तो सर, आप हमें पूरे हमारे दर्शकों को ये बताइए कि वो कितनी बार था और कब-कब था? देखिए, सबसे पहला जो मेरा रिकॉर्ड्स बना था वो 2014 में बना था और मैंने वो नोट से टाइप करके जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया था। और उसके बाद जो है फिर मैं डे बाय डे जो है अपने जो मेरा पैशन है टाइपिंग, उसके फील्ड में जो है मैं मेहनत करता गया और फिर मैं धीरे-धीरे करते हुए मैं यहाँ 14 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तक मैं पहुँच चुका हूँ। और उसमें काफ़ी बड़ा ड्यूरेशन लगा, 2014 से लेके आज 2023 हो गया है। इतना बड़ा ड्यूरेशंस लगा उसके बीच में 14 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने में। लेकिन मेरा जो सपना है, जो सचिन तेंदुलकर जी हैं, जिनके नाम 19 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, वो मेरे ऐसे रोल मॉडल हैं। बचपन से हम उन्हें फॉलो करते रहे हैं, पूरी दुनिया उन्हें, इंडिया के लोग उन्हें फॉलो करते हैं और उनसे प्रेरणा लेके कुछ करना चाहते हैं। तो मैं भी कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि क्यों ना सचिन तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड एक दिन ब्रेक किया जाए, जो उनके नाम 19 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है। तो उन्हीं के पीछे मैं जो है लगा हुआ हूँ और डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं सचिन तेंदुलकर जी का जो है रिकॉर्ड्स जो है ब्रेक करूँगा और मेरा सपना वो पूरा होगा और हो सके तो उनसे मिलना भी होगा और साथ में उसकी शाबाशी अगर लूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। सर, जब आपने पहली बार रिकॉर्ड बनाया था, तो सर आपका उस वक़्त आपके समाज के लोगों का, परिवार के लोगों का कैसा रिएक्शन था? जब मैंने फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड्स बनाया था, बिकॉज वो नोट से टाइप करके रिकॉर्ड्स बनाया था, तो लोगों के लिए एक अद्भुत था, अविश्वसनीय था, अकल्पनीय था कि कोई व्यक्ति नोट से टाइप करके कैसे रिकॉर्ड्स बना सकता है। हाथ से तो बहुत देखे हैं टाइप करने वाले, बट नोट से कोई टाइप कर सकता है, वो भी विश्व स्तर तक। हाँ, नोट से टाइप करके विश्व स्तर तक अपने को जो है लोहा मना सकता है। बहुत ही डिफिकल्ट होता है जब आप की पे जाते हैं, नोट से टाइप करते हैं, आपकी आइस वो देख नहीं पाती, बिकॉज बहुत ही नीचे होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। आप यूं कह सकते हैं दिन में तारे दिखना। जब आप क्यू से पी पे उठते हैं तो आपको तारे से नजर आते हैं, जब स्पीड्स में आप आते हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट है उसे टाइप करना। तो उसमें मैंने पहला रिकॉर्ड्स बनाया था। लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया, शुरुआती तौर में बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया कि नोट से कोई टाइप होता है और ये ऐसे होता है। शुरुआत में बहुत लोगों ने मजाक, बहुत सारी दिक्कतें आई मुझे रिकॉर्ड्स बनाते हुए। कई बार मैं ऑफिस में भी हल्का सा लग जाता था, जबकि वो किसी ने देख लिया मुझे करते हुए, अरे क्या कर रहे हो तुम, ये क्या ऑफिस में टाइप कर रहे हो। तो फिर मैंने वहाँ सॉरी बोला कि सर सॉरी ये है, लेकिन फिर मेरे को लगा कि चलो मुझे यहाँ नहीं करना चाहिए, घर पे करना चाहिए। फिर मैंने एक सिस्टम्स अपना घर पे तैयार किया, वहाँ पे दिन रात में प्रैक्टिस करता था और बहुत ही मतलब मैंने 2.5-3 घंटे लगातार प्रैक्टिस करता था। नोट से टाइप करना सोचिए कितना मुश्किल काम है, ऑफिस का टाइम निकालते हुए फिर इसको टाइप कर प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी मैंने, जब तक रिकॉर्ड्स बन नहीं गया, मैंने उसे छोड़ा नहीं। और डेफिनेटली कुछ लोगों ने जो मजाक उड़ाया था, जब उनके पास रिकॉर्ड के माध्यम से गया तो वो बहुत ही सरप्राइज, और उन्होंने ही मुझे शाबाशी दी कि कीप इट अप विनोद जी, बहुत अच्छा काम किया आपने, जिन्होंने एक समय मेरा मजाक भी उड़ाया था। सर, आप जेएनयू में आपने बताया कि प्रैक्टिस करते थे जब आप वहाँ पे जॉब करते थे। तो जब आपने जीता अवार्ड और आपका नाम हुआ, तो फिर कैसा रिएक्शन था जेएनयू का? आपको कुछ सम्मानित किया गया या कुछ हुआ? देखिए, सबसे पहली बात तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जहाँ मैंने जॉब किया वो मेरी रोजी रोटी थी और मैं उसे बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को, बिकॉज उसने मेरी शुरुआती तौर पर मुझे रोजी रोटी दी, मेरा परिवार चलाया। लेकिन जहाँ तक मेरे अचीवमेंट्स की बात है कि मेरे इतने रिकॉर्ड्स होने के बावजूद भी जो जेएनयू की तरफ से जो सम्मान मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। मुझे इसका मलाल रहेगा, जिंदगी भर मलाल रहेगा। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इतना बड़ा यूनिवर्सिटीज है, विश्व का इतना बड़ा यूनिवर्सिटीज है, मैंने उसका इतना नाम रोशन किया।
14 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना के मैंने उनका इतना बड़ा नाम रोशन किया। हर से, चाहे वो स्कूल के फैकल्टी हो, स्टूडेंट्स हो या स्टाफ हो, सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, इतना कि मैं आपको दिल से उसका बखान नहीं कर सकता। लेकिन प्रशासन महोदय की तरफ से जो मिलना चाहिए, जो सम्मान जो एक व्यक्ति विशेष को मिलना चाहिए, वो मुझे कभी नहीं मिला, जिसका मुझे जिंदगी भर मना रहेगा। सर आपने बताया कि सम्मान नहीं मिला, तो राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से आपको कुछ सम्मानित किया गया? अभी तक कोई भी इस तरह की पहल नहीं की गई, जबकि मीडिया प्रशासन या आप जैसे व्यक्ति विशेष जो लोग जो मुझे मेरी अचीवमेंट्स को देखते हैं, आते हैं, उनके माध्यम से बहुत कुछ चल चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने मेरे को, ना राज्य सरकार ने ना केंद्र सरकार ने प्रोत्साहित किया, जो बड़ी ये विडम्बना है कि भारत जैसे देश के लिए मैंने इतने रिकॉर्ड्स बनाए, भारत के झंडे के लिए इतना कुछ किया, और बचपन से ही मैं कुछ करना चाहता था देश के लिए। वो चीज़ें जो भी सर्कमस्टेंसेस रही, एक मिडिल क्लास के व्यक्ति के साथ रहती हैं, वो मेरे साथ भी रही, मैं नहीं कर पाया। लेकिन मैंने यहाँ रिकॉर्ड्स बनाए, लेकिन उसके बावजूद भी सम्मान की दृष्टि से जो नहीं देखा गया, ये एक दुखद है मेरे लिए। आपने बताया कि जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे थे तो काफ़ी चैलेंजेस रहे लाइफ के अंदर, बहुत सारी चुनौतियों का आपने सामना किया, तो सर आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि जो आपने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 14 रिकॉर्ड बना डाले? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रेरणा का स्रोत उस व्यक्ति विशेष को मानूंगा, जब मैं अपने बच्चों के साथ टीवी देख रहा था एक चैनल पे, तो मैंने एक व्यक्ति को नाक से टाइप करते हुए देखा। मैं हैरान हो गया कि मैं भी एक टाइपिस्ट हूँ, मैं इतने लंबे समय से जो है अपने रोजी रोटी के लिए जो है टाइपिंग की फील्ड्स में इतना अच्छा करते रोजी रोटी अपना चला रहा हूँ। तो जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, और स्पोर्ट्समैन आपको पता है कि किसी चैलेंज को जब ले लेता है अच्छा स्पोर्ट्समैन, तो जब तक उसको वो पूरा नहीं कर लेता वो छोड़ता नहीं। तो मैंने उस चैलेंज को एक स्पोर्ट्स मैन की तरह से लिया कि हाँ भाई, इसको मुझे तोड़ना है और डेफिनेटली कुछ देश के लिए कुछ करना है, जो मैं अपने एथलेटिक्स की फील्ड में 100-200 मीटर रन में नहीं कर पाया, मैं टाइपिंग की फील्ड्स में कुछ कर जाऊँ। और फिर वहाँ से मेरा वो सपना पूरा हुआ, और मुझे बहुत खुशी हुआ कि मैंने देश के लिए, भले ही मैं एथलेटिक्स में नहीं कुछ कर पाया, लेकिन मैंने टाइपिंग की फील्ड में कुछ ऐसा कारनामा किया जिससे आज मुझे दुनिया जानती। सर लिखने का शौक था टाइपिंग का, या कुछ अलग करने की इच्छा थी? हाँ, ये बचपन से ही मुझे कुछ अलग करने की इच्छा थी कि देश के लिए कुछ करूं। मैं एक बहुत ही जुझारू, बहुत ही हार्ड वर्कर स्टूडेंट्स रहा हूँ। स्कूल लाइफ से ही मुझे, चाहे स्कूल से टीचर्स वगैरह सबसे बहुत सम्मान मिला, और जहाँ भी मैंने अपने फील्ड को बिल्कुल, जब मैं छू लेता था, एकदम मेरे लिए वो पूजा हो जाती थी, और मैं उसको जब भी मैं ठीक से, मतलब मैं समर्पित हो जाता था ग्राउंड के लिए। जब मैं एथलेटिक्स में था, बहुत ही मेहनत से मैं कुछ करता था, और मेरा कुछ सपना था कि मैं देश के लिए कुछ करूं। मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ यहाँ से पूरी हो रही है, और डेफिनेटली एक दिन बहुत ही अच्छा अचीवमेंट्स होगा इंडिया के लिए। मैं जब चीज़ें इतने अच्छे आगे चलता जाऊंगा और कुछ अच्छा करूंगा। बहुत ही एस्पिरेंट है इंडिया के लोग, जो मनोबल टूट जाता है कहीं ना कहीं, जो मेरा भी है। मैं भी एक मिडिल क्लास से, मेरे साथ कितने सर्कमस्टेंसेज रहे, लेकिन मैंने अपने अचीवमेंट्स को कभी गिरने नहीं दिया, अपने हार्डवर्क को कभी टूटने नहीं दिया, हमेशा उसे पकड़ के रखा, और पकड़ने के साथ ही मैंने इतने रिकॉर्ड्स बनाए। तो उन लोगों के लिए, हजारों करोड़ों लोगों के लिए एक एस्पिरेंट है, उनके लिए एक मोटिवेशन हूँ कि एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। जब आप ठान ले कि मुझे करना है, तो कोई भी चीज़ आपका सामना जो है ना नहीं कर सकती, आप डेफिनेटली एक दिन सक्सेस होंगे। सर जो आपके इतने सारे रिकॉर्ड है, 14 रिकॉर्ड है, इसमें टाइपिंग है, एक उंगली से टाइपिंग है, नाक से टाइपिंग है, अलग अलग है, और एक आपका बॉल का भी है कि आपने 258 एक मिनट में 258 बार अपने हाथ में बॉल को उछाला है। हाँ, तो सर अभी तक आपका कोई रिकॉर्ड तोड़ पाया है, या आपने खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ा है? हाँ, ऐसा ही क्या रहा है? मेरे रिकॉर्ड्स जो हैं, कुछ रिकॉर्ड्स तो मैंने अपने ही रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। मैंने उसमें अभ्यास किया, प्रैक्टिस की, और मैंने अपने रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया, इम्प्रूवमेंट किया अपने रिकॉर्ड्स को। और कुछ वही रिकॉर्ड्स जो है दूसरी कंट्रीज ने, बिकॉज ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है विश्व का, हर किसी व्यक्ति का सपना होता है कि गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराएं। तो उन्होंने मुझे फॉलो किया, देखा मेरी प्रैक्टिस को, मेरी टेक्निक्स को देखा वहाँ से किसी न किसी माध्यम से, और आज वो तोड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मे भी कोई उसमें अमेरिका है, कोई चाइना है, कोई नेपाल का कैंडिडेट है। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो कंट्रीज ने तोड़ दिए हैं। लेकिन हाल फिलहाल में मेरे 3 अभी रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो अभी मैं भारत का झंडा अभी भी विश्व में
फैल रहा है, जिसमें अभी मैंने नो से अल्फाबेटिकली से जेड टाइप किया है, वो मेरे नाम है। इसके अलावा मैं उल्टी ABCD जेड से ए मैंने टाइप किया है एक हाथ से, वो मेरे अभी नाम है। एक मेरे नाम जो है अभी ग्लव्स का, आई थिंक ग्लव्स से मैंने क्रिकेट ग्लव से जो है टाइप किया है, वो नाम मेरे है। मतलब 3 रिकॉर्ड अभी हाल फिलहाल में मेरे ऐसे कोई नहीं तोड़ हैं पाया। जो अभी कोई तोड़ नहीं पाया है, और वो अभी भी मेरे नाम है। तो सर जरा थोड़ा सा ना प्रोसीजर बता दीजिए कि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, कि जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, हमें कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे बता सकते हैं कि हमारे पास ये टैलेंट है। हाँ, देखिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक आम आदमी भी जा सकता है। जरूरी नहीं है कि उसके अंदर आपके पास पैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास टैलेंट है, अपनी मेहनत है, आप टाइटल्स पे काम करें, टाइटल्स को देखें, वहाँ से जो भी अप्लाई करने का ऑनलाइन आप वहाँ से प्रोसेस है वो कर सकते हैं। आप यहाँ पे बिना किसी पैसे के अप्लाई कर सकते हो, ये बहुत ही बड़ी बात है। बिकॉज और जितने भी रिकॉर्ड एजेंसीज हैं वो सारे पेमेंट्स लेती हैं, जो हम जैसे आप मिडिल क्लास या गरीब तवज्जो का लोग वहाँ पे पेमेंट नहीं दे सकता। यहाँ आपको 1 रुपया नहीं देना, अपनी मेहनत करनी है, अपने उसको जो भी आपका मेल्स आता है उसको मेल से आपको अपने रिकॉर्ड्स को बना के भेजना है। उसमें आप जो है मीडिया का भी सहारा ले सकते हैं, या स्पेक्ट्रेस का सहारा ले सकते हैं, या वहाँ के लोगों को भी बुलाया जा सकता है। लेकिन लोगों को बुलाने में पैसा लगता है, तो वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वो मैं आई थिंक 48 या 50,000 रुपीज़ हैं, वो देना पड़ता है उनको, बाहर के लोगों को। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो बिना पैसे के भी जा सकता है। तो आप गिनीज की साइट्स पे जाके भी उसे अप्लाई कर सकते हो बिना किसी पैसे से। सर ये बताएंगे कि आप आंखों में पट्टी बांध के भी टाइप कर लेते हैं, मुंह में पेन रख के भी टाइप कर लेते हैं, आपने बताया कि ग्लव से भी आप वो कर लेते हैं। तो बेसिकली हुनर आया तो आया कैसे, इसके लिए आपने कैसे ये इसको डेवलप किया, क्या क्या था? देखिए, सबसे पहली बात तो किसी भी टाइटल्स में डूबना पड़ता है। अगर आप किसी टाइटल को जीतना चाहते हैं तो उसके लिए पागल बनना पड़ता है। उसके लिए कोई टाइम मायने नहीं रखता कि हम 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 घंटा, जब तक वो आपकी प्रैक्टिस में उतर ना जाए। और उसके लिए पूरी विश्व स्तर पे उतारने के लिए डेफिनेटली आपको 3 आवर्स की मेहनत चाहिए। तो वो पागलपन वो निकालना पड़ता है। वो टाइम कैसे निकलेगा, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। बिकॉज एक डेली रूटीन में हमारे जैसा व्यक्ति जो बाइक उठाता है, 30 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर आना, और उसके बाद फिर रोटी खाना, फिर बच्चे सो गए, फिर 9 बजे से 11 बजे तक प्रैक्टिस करना, मतलब उसके लिए कितना चैलेंज है, कितना टफ है। जबकि कोई मनी नहीं है इसमें, कोई मनी नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ एक ऑनर है, एक सम्मान है, जिसे सम्मान की दृष्टि से आपको देखा जाएगा, आपको अचीवमेंट्स को देखा जाएगा, सराहा जाएगा। उसके लिए इतनी मेहनत करना, इतना पसीना गिराना जो मैंने किया, तो ये चीज आपको पागल बनना पड़ता है। किसी भी गिनीज का टाइटल जो भी आप लेंगे उसके लिए आपको पागल बनना पड़ेगा। उसको डेफिनेटली खूब मेहनत करनी पड़ेगी उतारने के लिए, तभी उतरेगा, अदरवाइज उतरेगा ही नहीं। क्योंकि उसका एक टाइम जो उन्होंने दे रखा है वो बहुत ही विश्व रिकॉर्ड, उन्होंने जो भी उनकी कमेटी के लोग हैं वो उन्होंने उस ढंग से दे रखा है कि उसको तोड़ना इम्पॉसिबल है, तभी वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम आएगा। तो उसके लिए मैंने मेहनत की, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, और फिर उस टाइटल के पीछे लग गया हाथ धो के। और जब तक वो हो नहीं गया तब तक मेहनत करता रहा, इसी तरह ब्लाइंड फोल्डर, मुंह में पेन रख के, या आंखों पे पट्टी बांध के, या टेनिस बॉल में भी नोज से, ये सब चीजें मतलब अनोखी चीज। और आपको एक चीज आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मेरे 9 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो दुनिया में पहला ही व्यक्ति में बनाने वाला हूँ। ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है विश्व स्तर पे कि 9 टाइटल फर्स्ट पर्सन बनाने वाला कोई है। तो आपके सामने विनोद कुमार एक साधारण व्यक्ति, टाइपिंग के और स्पोर्ट्स के सब जो नए टाइटल्स हैं, 9 टाइटल वो क्रिएट करने वाला ही मैं हूँ। और उसको दुनिया फॉलो करके अब आगे बढ़ रही है और ब्रेक कर रही है और प्रैक्टिस कर रही है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो 9 अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि क्रिएटिव रिकॉर्ड होल्डर अगर कोई है तो वो मैं ही हूँ। पूरे विश्व स्तर पे 9 टाइटल्स मेरे नाम है क्रिएट करने के, बनाने के। सर आपने 14 टाइटल जीत लिए हैं और आपने ऐसे 9 टाइटल भी जीते जो आपने ही सबसे पहले जीते थे। आप बताइए कि आपका भविष्य में क्या रहेगा प्लान, कैसे मतलब किस पे काम कर रहे हो आगे, किन टाइटल को और जीत सकते हो आगे, कुछ अचीवमेंट के बारे में? देखिए, मेरे अचीवमेंट्स मैंने पहले भी बताया कि मेरे 19 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है सचिन तेंदुलकर जी का है, एक बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। और अगर मैं उनके रिकॉर्ड तक पहुंच पाता हूं या उनके रिकॉर्ड्स को अगर तोड़ पाता हूं तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी एक बात होगी कि एक आम जैसे व्यक्ति ने जो है इतने रिकॉर्ड्स जो हैं बनाए।
तो यही मेरा मोटिव है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिकॉर्ड्स बना पाऊँ इंडिया के लिए और नाम रोशन कर पाऊँ। टाइटल्स जो है उनके रहते हैं, देखता हूँ उस पे काम करता हूँ, टाइटल कुछ भी हो सकता है, मे बी जो भी मैं लगता है कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मल्टी टैलेंटेड भी हूँ, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी भी हूँ और टाइपिंग से फील्ड पे हूँ। तो जो मुझे लगता है कि मैं इस पे मेहनत करके चीज़ें कर सकता हूँ, तो मैं डेफिनेटली उसको एक बार चैलेंज के रूप में लूँगा और उसे ब्रेक करने के लिए मैं चाहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट्स बना के मैं अपने भारत का नाम विश्व स्तर पे ऊँचा करना चाहूँगा। बिल्कुल। सर एक आपका ये रिकॉर्ड है जिसमें आपने 300 मतलब 258 बार 1 मिनट में अपने हाथ से ऐसे रिकॉर्ड बनाया था। ऐसे वाला जो बहुत मुश्किल है सर, दिखाएँगे करके हाँ, हमारे हाँ, दर्शकों बिल्कुल, को? बिल्कुल, बिल्कुल। ये देखिए टेनिस बॉल है और इसको हम जो है कैसे हाथों पे उछाल सकते हैं। आपने क्रिकेट्स या लॉन टेनिस में से खेलते हुए देखा है। स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो सपना था एथलेटिक्स में कुछ करने का, लेकिन वहाँ नहीं हो पाया, तो इसी बहाने हमने जो है दुनिया को जीता। तो देखिए कैसे इसको उछाला जाता है बॉल को। इसमें टेक्निक्स की भी थोड़ी सी ज़रूरत होती है, अपनी सांस को रोकना, किस लेवल पे रोकेंगे, बॉल को किस तरह से उछालेंगे, हार्ट बीट का पूरा ध्यान रखना है और स्पीड पे मेंटेन रखना है, ये एक टेक्निक्स में आ जाता है। और ये आपने 258 बनाया था। मेरे ख्याल से अभी इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। हाँ जी, अभी ये हमारा रिकॉर्ड जो है ये टूट चुका है टेनिस बॉल का और अब आई थिंक इस समय 225 का है और रिकॉर्ड, सॉरी 325 का है। तो इसके पीछे दुनिया लगी है इससे आगे तोड़ने के लिए। मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है बिकॉज इसके लिए काफ़ी मेहनत चाहिए, टेक्निक्स चाहिए। 325 को तोड़ने के लिए भी मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, जो मेरे पास इस समय टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं अपने समाज के बच्चों पे ध्यान दे रहा हूँ जिससे कि वो इनका भविष्य बन पाए। तो लेकिन कभी ऐसा रहा कि टाइम मिला मुझे तो डेफिनेटली इसको दोबारा से एक बार कोशिश करके 326 करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर। सर जैसे कि अब आपने 14 रिकॉर्ड तो जीत ही रखे हैं, तो कैसी फीलिंग आती है, मतलब सेलिब्रिटी वाली या आम आदमी वाली? नहीं, मेरे को मेरे गुरु ने, मेरे माता पिता ने हमेशा ये सिखाया, बेटा कितने भी बड़े बन जाओ लेकिन अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ना है, अपने जो सम्मान को नहीं छोड़ना है। वो मेरे साथ हमेशा रहती है और मेरे ख्याल से मैं कितना भी बड़ा इंसान बन जाऊँ लेकिन मैं ज़मीन पे रहना पसंद करूँगा। रोटी जैसे ज़मीन पे हम खाते हैं, सोना पसंद करते हैं, आम व्यक्तियों के साथ बात करना पसंद करते हैं, वैसा ही मैं जो है पसंद करना चाहूँगा। मैं कितना भी बड़ा हो जाऊँ, हालाँकि लोगों के पास तो एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हो जाता है, कई बार तो मुझे हँसी आती है। मैं उनसे बात करता हूँ तो उनमें इतनी ऐसा लगता है मुझे कि बड़ी दुखद चीज़ है जो मैं बोल नहीं सकता वाणी में, कि ऐसा क्या हम किसी की सोसाइटी की हेल्प ना कर पाए, किसी की मदद ना कर पाए, ऐसा रिकॉर्ड्स भी किस काम का। रिकॉर्ड्स के साथ आप लोगों की मदद कर पाए, कोई आपसे मदद की हाथ बढ़ाता है तो आप उसकी मदद कर पाए, कौन करेगा? आप ही लोग, जो बड़े लोग हैं वही तो करेगा। लेकिन वहां पे आप अपने आप को बड़ा रिकॉर्ड्स के माध्यम से नाप लेते हो, शायद ये बहुत ही दुखद चीज है। आप नीचे आ जाते हैं। हमें लोगों की मदद करनी, कोई कहता है रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं सर, कैसे, तो ये नहीं उसको बिल्कुल दरकिरार करना या बात ना करना, उसकी मैसेज का जवाब ना देना। मेरे साथ कितने इंडिया के लोग जुड़ते हैं, करते हैं, मैं मानोगे नहीं, कई बार मैं इतना बिजी टाइम रहता है फिर भी मैं आधे एक घंटे बच्चों को दे देता हूँ, जो मेरे पास कई समय नहीं रहता। अब थोड़ी सी बच्चों में पढ़ाता हूँ तो मुश्किल होता है, लेकिन मैं टाइम देता हूँ उनको और उसकी कोई भी चार्ज नहीं लेता हूँ। आप पूरी सेवा करता हूँ और उनमें से कुछ लड़कों के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन भी गए हैं। ये एक अपने आप में बड़ी बात है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या जो मुझसे बात कर रहे हैं उन बच्चों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना नाम आ रहा है। बहुत बढ़िया बात है और बड़ी भी बात है ये। बड़ी बात है ये। तो हमें क्या है कि रिकॉर्ड्स या कोई भी रुतबा होता है, इंसानियत, आपका बिहेवियर, ये अगर बड़ा है तो आप सबसे बड़े हैं। बिल्कुल सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जिंदा दिल रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, मैं आपकी रील्स भी देखी है सोशल मीडिया पे, जो काफी वायरल भी हुई है और 50-50 हजार लाख लोग, मतलब आप कहीं जाते हैं बाहर तो लोग आपको पहचानते हैं, आगे मिलते हैं, वो कैसा लगता है? ये देखिए, सब ऐसे पहले जिस तरह से मैं रहता हूँ, आप भी अभी भी देख रहे हो, मुझे बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में रहता हूँ, ऐसे ये मेरा बचपन से ही मेरा स्वभाव है।
हमेशा मैं सिंपल रहता हूँ और सिंपल ही मुझे पसंद भी है। लेकिन बाहर कोई जाता है तो मुझे जज ही नहीं कर पाता कि 14 गिनीज बुक ऑफ पर्सन के पास होंगे। कुछ लोग कहते हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, विनोद जी आपको कपड़े ऐसे पहनने चाहिए, जूते ऐसे पहनने चाहिए, आपका तो स्टैंडर्ड ये आइए। मैं कहता सर हो ही नहीं पाता, हम एक साधारण इंसान है और साधारण तरीके से जाना मुझे पसंद आता है। और ये हालांकि दुखद बात है, मेरे एज ए प्रोफेशन में भी दुखद बात है, ये मैं सामने आपके कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जैसा हूँ मैं ऐसा रहना पसंद करता हूँ और उसमें किसी को अच्छा लगे ना लगे वो उसकी मर्जी है। लेकिन हाँ, कुछ बहुत सारे लोग हैं, बड़े लोग हैं, ब्यूरोक्रेसीज हैं या स्टूडेंट्स हैं, बहुत बड़े अचीवर्स हैं, मे भी बहुत बड़े जो ओहदे पे लोग हैं, वो जब ये कहते हैं विनोद जी आपके रिकॉर्ड से हम सीखते हैं और आपके जो है रिकॉर्ड्स इतने बड़े हैं कि हमें हमारा मनोबल बढ़ाती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आपको तो बताता हूँ कि मैं कुछ लोग जैसे IFS हैं, IAS अधिकारी हैं या जो बच्चे प्रिपेयरिंग्स में हैं, वो लोग ये चीज़ें बोलते हैं और साथ में पीठ थपड़ा के। इसके अलावा मुझे सम्मानित भी बहुत जगह से किया गया है, कि प्रशंसा पत्र भी मुझे देके कि विनोद जी आपका कार्य जो है एप्रिसिएट है, फैंटास्टिक है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में आपका बहुत ही अच्छा कार्य है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मेरी यही कमाई है कि मैं देश के लिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ। जो भी मेरी लाइफ है, जो भी मेरा सांस है, जो बचपन का सपना वहाँ नहीं पूरा एथलेटिक्स में हुआ वो यहाँ हो जाए, कि वो सोसाइटी के बच्चों को कुछ दे पाऊँ, वो अपनी ज़िंदगी में बढ़ पाएँ, कभी हारे ना, देश अब हमारा बढ़े, हर छोटा छोटा एफर्ट करे। भारत के अंदर इतनी प्रतिभाएं हैं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली अगर कोई देश है तो भारत है हमारा, और यहाँ नवयुवक है, इतनी प्रतिभाएं हैं, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं प्रतिभा छुप जाती है। उस प्रतिभा को हम जैसा व्यक्ति ही उभार सकता है। अगर मेरा कभी फ्यूचर में कुछ अच्छा होता है, बढ़िया होता है, ऐसी प्रतिभा को मैं डेफिनेटली बहुत चांसेस दूंगा और उनके लिए मैं चाहे फाइनेंशियली सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, मोटिवेशन सपोर्ट, एनीथिंग, कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। अपने जीवन के जो कुछ समय है, मेरा यही ध्येय है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये थे मेरे साथ विनोद कुमार चौधरी, जिन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने 14 टाइटल को अपने नाम किया, भारत का नाम विश्व में रोशन किया। बहुत सारे चैलेंजेस आई लाइफ की, फैमिली की, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया, क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कहते हैं ना, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो विनोद जी आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और बहुत सारे टाइटल जीतते रहिए। अब मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।